डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? आयु की बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और अच्छा रहना भी चाहिए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अभी तक नीट एस्पायरेंट्स, कुछ दिन पहले की न्यूज में यह बात आई थी, थोड़ा मैं लेट हो गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक नीट एस्पायरेंट्स ये कह रहे हैं कि अरे भैया विंडो ओपन कर दी जाए ना। कौन सी विंडो? रजिस्ट्रेशन विंडो। मैं भी छूट गया हूं, मैं भी पीछे हूं, मैं भी आ जाऊं। तो दोस्तों, इस बार आपको पता ही है कि इस बार रजिस्ट्रेशन पिछले साल के कंपैरिजन में कम गिरा था, और इसको लेकर मैंने बहुत सारी बातें भी कही। इसको लेकर मैंने बातें कही कि इस बार रजिस्ट्रेशन विंडो में ओपन होने के बाद रजिस्ट्रेशन कम होने के पीछे बहुत बड़ी वजह थी कि एनटीए की सिक्योर एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के पीछे जो भी डॉक्यूमेंट्स को रिक्वायरमेंट किए गए थे, इसको लेके डॉक्यूमेंट्स फुलफिल नहीं होने की वजह से कई स्टूडेंट ने फॉर्म को नहीं भरा, और फॉर्म नहीं भरने की वजह से रजिस्ट्रेशन डाउन हो गया, और लगभग 23 लाख के करीब में फॉर्म गिरा है। और ये भी बातें कही जा रही हैं कि 1 लाख के करीब में पेमेंट नहीं हुआ है, तो केवल 22 लाख ही फॉर्म गिरा है। तो आपका कंपटीशन हो गया बहुत ही डाउन। और इस बार का ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। यही खुशखबरी जो है वो आपके एग्जामिनेशन तक पहुंचने में और एमबीबीएस को और अच्छे से प्राप्त करने में और ज्यादा मदद करेगी। क्योंकि खुशी जो होता है ना, हमारे अंदर में एक स्पार्क लाता है कि नहीं भैया इस बार दम कर देना है, एकदम मस्ती से करना है। क्या करना है भैया? तैयारी ना। क्योंकि कंपटीटर ऑलरेडी आपके क्या हो गए? कम हो गए। पिछले साल कंपटीटर 24 थे, ये साल 22 हो गए एज अ डाटा अकॉर्डिंग टू द रजिस्ट्रेशन। बट एग्जामिनेशन में हॉल तक पहुंचते शायद अगर वो 20 और 19 हो जाए, तो एक सीट के लिए, एमबीबीएस सीट के लिए 19 बच्चे फाइट कर रहे हैं, तो उसमें से 5 बच्चे भी अगर बेस्ट होते हैं, तो वो 5 बच्चे अगर उस सीट के लिए फाइट कर रहे हैं, तो उसमें से आप एक बन सकते हो इस एमबीबीएस के सीट को पाने के लिए। अब आप क्या कर रहे हो ये आपको ही पता होगा, क्योंकि अभी से अब आपके पास समय है मात्र 1 महीने कुछ दिन का, और 1 महीने में भी हम लोग बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हम लोग एक अपने अच्छे स्ट्रेटेजी को बना के, एक अपने अच्छे प्लान को तैयार करके, हमें अगर प्लानिंग के साथ, अपने स्ट्रेटेजी के साथ स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहे ना, तो कोई भी बड़ी से बड़ी चुनौती, बड़ा से बड़ा पहाड़ को भी हम लोग आसानी से चढ़ सकते हैं। हमारे देश में बहुत ऐसे एग्जाम्पल है जिन्होंने स्टेप बाय स्टेप कदम रख के माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए भैया, झंडा गाड़ दिया हमारे देश का। तो आप कहां हैं? बस ये आपको फील करना है, किस स्टेप पे हैं? सबसे डाउन सीढ़ी पे हैं, या उससे अपर वाली सीढ़ी पे हैं, या एकदम टॉप पे चले गए हैं? जो बच्चे अभी अपने सेट प्रैक्टिस में जो मॉडल सैंपल पेपर का दे रहे होंगे, या पीवाईक्यूज को दे रहे होंगे, जो भी एग्जामिनेशन जो पिछले 2023 में, 2022 में, 21 में नीट के एग्जामिनेशन में लिया गया था, अगर वो पेपर दे रहे हो, अगर आपका स्कोर 700 आ रहा है, तो फिर माइंड ब्लोइंग ही है भैया। अगर आपका 650 आ रहा है, वो भी अच्छा है। 600 आ रहा है तो थोड़ा कोशिश और करना है। 500 आ रहा है, थोड़ा और कोशिश करना है। 400 आ रहा है, थोड़ा और ज्यादा कोशिश करना है। कोशिश करने से हमें सब कुछ प्राप्त होता है, सब कुछ मिलता है। मैं जो बातें कह रहा हूं ना, ये लगता होगा कि बातें बोलने में आसान होती है, आपको करना होगा तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन दोस्तों मैंने ये किया है। मैं ये करके ही ये स्टेप बाय स्टेप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ाऊंगा। आज मैं इतनी सारी बातों को आपके सामने रख पा रहा हूं, क्योंकि जब आप इस स्थिति में होते हो, जब आपके पास कुछ नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे करने के बाद आपकी स्थिति सुधरती है और आपके पास बहुत कुछ होता है, ये कुछ समय के बाद आपको पता चलेगा। और उस समय आप अपने आप से ये बात कहोगे कि यार मैं कैसे स्थिति में था और कहां से कहां मैं आया हूं। दोस्तों, मैं बस आपको एक मोटिवेट करना चाहता हूं, ताकि आपका जो ड्रीम है, आपका जो मुकाम है एमबीबीएस का, वहां तक पहुंचे। अगर एमबीबीएस इस बार नहीं भी मिले, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बहुत सारे कोर्सेज है मेडिकल के, वो भी आप ले सकते हैं। मेडिकल का ड्रीम केवल एमबीबीएस से पूरा ना होते हुए और सारी चीजों से पूरा होगा। हम लोग जानते हैं कि हमारी संतुष्टि सबसे बड़ी विजय होती है। अगर हम लोग अपने आप से ही संतुष्ट नहीं है, तो दुनिया का कुछ भी प्राप्त कर ले, कहीं पे भी विजय प्राप्त कर ले, हमें वो अधूरा ही लगेगा। हाँ, इंसान का ये नेचर होता है, हमारी प्रकृति होती है कि हमारे पास जो भी होता है ना, वो हमें कम ही लगता है और हमें उससे ज्यादा प्राप्त करने की चाहत है। तो आपको मैं एक टैगलाइन बताऊंगा, या फिर एक बहुत ही बेहतर लाइन है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट द मोर इट वांट, और इट विल नेवर सेटिस्फाइड। यानी कभी भी संतुष्ट नहीं होता है बच्चे लोग। तो इस चीज को, जिस समय हम लोग अपने संतुष्टि को पा लेते हैं कि नहीं भैया इस बार नहीं, जैसे 3 साल ड्रॉप आउट है, 4थे साल अटेम्प्ट ले रहे हैं, प्रयास करें, और इस बार भी एमबीबीएस ना मिले, मैं तो चाहूंगा कि आपको बिल्कुल मिले, आप टॉपर बने। लेकिन इन केस नहीं मिले तो फिर क्या करना है? तो आपको नीचे वाले कोर्सेज में भी एडमिशन के बारे में सोचना चाहिए, और अपने टाइम को, अपने लाइफ को और आगे के स्टेप में ले जाना चाहिए। देखिए, शायद वहीं से आपका जिंदगी बदलना शुरू हो जाए, है कि नहीं? तो ये हो गई संतुष्टि, इसी को बोलते हैं सेटिस्फैक्शन।
जिस सेटिस्फैक्शन से आप उस कोर्स को करोगे, और शायद उसमें भी एक से एक बहुत बड़े बड़े डेंटिस्ट हैं, बहुत बड़े बड़े आयुर्वेदास हैं, बहुत बड़े बड़े होम्योपैथ्स हैं, ये सारे बहुत बड़े बड़े यूनानीज हैं, बीपीटी यानी फिजियोथेरेपिस्ट भी इतने अच्छे हैं कि लोग कॉल करके उन्हें बुलाते हैं। एक्सपर्टनेस बहुत ज्यादा मायने रखता है। वट एवर यू एक्सपर्टाइज यू आर वेरी एफिशिएंट इन दैट फील्ड। जिस चीज में भी आप अगर एक्सपर्टाइज बनते हो ना, उस फील्ड में आप बैंग बैंग कर दोगे, एकदम जबरदस्त। तो दोस्तों आज मैं अपने वीडियो को यहीं पे रोकूंगा। छोटे से बातों में आज इतना ही। बहुत सारी बातें हो रही थी बच्चे लोगों के बीच में कि रजिस्ट्रेशन खुल जाए, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि बहुत समय आगे बढ़ गया और पहले ही इंडिया कह चुकी है कि रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन नहीं होगा। आपके पास 1 महीने का समय है, बस तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जो भी है लास्ट समय में मॉडल सेट प्रैक्टिस पेपर एकदम देने के लिए शुरू कीजिए और उस पर ईरर नोटबुक तैयार कीजिए, ईरर को फाइंड आउट कीजिए और उस पर वर्क कीजिए। देखिए कैसे नहीं मिलेगा, जो आप चाहते हैं वो जरूर मिलेगा। दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर भाई का मेहनत पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि बहुत जल्दी हम लोग फिर से मिलें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।